नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं NS 24/7। वक्त है सुबह सवेरे का। शुरुआत करते हैं खबरों की। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। ओवैसी ने सोलापुर की जनसभा में कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर राजनीति कर रही हैं, लेकिन उनकी दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ओवैसी ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि बाबा साहब का संविधान हर भारतीय को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मेयर बनने का हक देता है, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ एक धर्म के व्यक्ति को यह अधिकार है। ओवैसी के इस बयान पर भाजपा नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने पलटवार किया। राणे ने कहा कि हिंदू राष्ट्र में ऐसे बयान नहीं चलेंगे और ऐसे लोग इस्लामिक देशों में जाएं। बयानबाजी से सियासी टकराव और तेज हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला शायद हम और आप नहीं रहेंगे, मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरे के दौरान एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने कार्यक्रम की चमक दमक के बीच एक गरीब आदिवासी छात्रा के संघर्ष को उजागर कर दिया। दरअसल बैगा समाज की बेटी अनामिका डॉक्टर बनना चाहती है, जो पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद चाहती थी, लेकिन सुरक्षा के चलते पुलिस ने सीएम से मिलने नहीं दिया, जिसके बाद अनामिका भावुक हो गई और मीडिया के सामने अपनी परेशानी साझा की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। मामला संज्ञान में आते ही सीएम ने मदद का भरोसा दिलाया। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधी जिले के बहरी क्षेत्र में सिहावल विधानसभा अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान धोहनी विधानसभा क्षेत्र के डेबा गांव की रहने वाली अनामिका बैगा मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रही थी। अनामिका का कहना है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है और पढ़ाई के लिए सरकार मदद करे। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने अनामिका को सुरक्षा घेरे के बाहर ही रोक दिया। मेरे पापा बहुत गरीब है और मैं पढ़ने की एक इच्छा, मतलब मेरी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है और मेरे पापा नहीं पढ़ा पाएंगे, इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को आवेदन करती हूँ, मुझे पढ़ने की राशि चाहिए। बस मेरी एक ही विनती है बस। मुख्यमंत्री का काफिला कार्यक्रम के बाद रवाना हो गया और अनामिका उनसे मिल नहीं सकी। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव मदद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS न्यूज सीधी। बिलासपुर के सर्वांगीण विकास के लिए विष्णुदेव साय सरकार संकल्पबद्ध है। साय सरकार की सतत कोशिशों से अब बिलासपुर को अगला ग्रोथ इंजन बनाया जा रहा है। बिलासपुर को राष्ट्रीय शहरी विकास मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाने की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से इस महानगर के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। रिपोर्ट देखिए। बिलासपुर अब राष्ट्रीय मानचित्र पर नई पहचान बनाने जा रहा है। मुख्यमंत्री साय सरकार के विजन और समावेशी सोच का ही कमाल है कि बिलासपुर के विकास के मुद्दे पर सभी जनप्रतिनिधि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शहर के भविष्य के लिए एकजुट हुए। बिलासपुर के पूर्ण विकास को लेकर सीएम साय की संवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीएम ने खुद बिलासपुर के अगले 10 से 15 सालों के शहरी विकास का रोड मैप तैयार किया। बिलासपुर के साथ प्रदेश के हर शहर, हर गांव को विकसित करने का प्रण मुख्यमंत्री साय की दीर्घकालिक सोच और जमीनी हकीकत समझने वाले जन नेता की छवि को पुष्ट करता है। छत्तीसगढ़ के शहरी विकास के विजन लीडर मुख्यमंत्री साय बिलासपुर को प्रदेश के नए आर्थिक और शहरी विकास केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। बिलासपुर में मध्य भारत का प्रमुख लॉजिस्टिक, शिक्षा और स्वास्थ्य हब के तौर पर स्थापित होने की पूरी संभावनाएं हैं। हमारे प्रदेश की न्यायधानी है और रायपुर के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तो अभी पिछले दिनों वहां के विकास को लेकर एक बैठक किए थे। आने वाले समय में बिलासपुर के चहुमुखी विकास का एक रोड मैप पर चर्चा हुई है और उसके अनुसार आगे सरकार काम। बहुत सारे बिलासपुर के
विकास के लिए 15-20 साल के पूरा रोड मैप बनाया गया है और हमने तो अपने शहर के वार्डों के लिए 1 करोड़ रुपया और नए जो पंचायत से जुड़े हैं उन वार्डों के लिए 1.5 करोड़ रुपए का मांग जो हमारे पार्षदों के द्वारा जो छोटे छोटे काम हैं रोड नाली बिजली का वो सब प्रस्ताव जो है हमने दिया है कम से कम 100 करोड़ का और भी कई सारे काम है उसका जो है प्रस्ताव 15-20 साल का हमने रोड मैप। आने वाले सालों में बिलासपुर देश प्रदेश के मॉडल शहर के तौर पर स्थापित होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महानदी भवन में हुई उच्च स्तरीय बैठक में बिलासपुर के समग्र विकास के लिए बड़े राजनैतिक और प्रशासनिक अभियान का स्वरूप ग्रहण कर लिया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी की मौजूदगी ये दर्शाती है कि साय सरकार ने बिलासपुर के विकास रोड मैप के लिए पूर्ण वित्तीय समर्थन का भरोसा दिया। छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार ने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि आने वाले दशक में बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अगला ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। बैठक में जिस प्रकार केंद्र और राज्य के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी दर्ज हुई, उसने ये साबित कर दिया कि बिलासपुर का विकास केवल स्थानीय मुद्दा नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में प्राथमिकता का विषय बन चुका है। इस संयुक्त उपस्थिति ने ये शक्तिशाली संदेश दिया कि बिलासपुर का विकास दिल्ली और रायपुर दोनों स्तर के बीच प्रत्यक्ष समन्वय से आगे बढ़ेगा और योजनाओं की स्वीकृति, वित्तीय प्रावधान और क्रियान्वयन में गति लाने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति पूरी तरह से सक्रिय है। मुख्यमंत्री साय ने बैठक में शहर के विकास का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहर की वर्तमान समस्याओं के साथ साथ भविष्य की जनसंख्या वृद्धि, शहरी विस्तार, ट्रैफिक प्रबंधन, आवास, जल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज और समग्र नगर नियोजन पर व्यापक चर्चा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नाली से लेकर नगर नियोजन तक कोई भी विषय चर्चा से बाहर नहीं छोड़ा गया। यही संदेश स्थापित करता है कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं कर रही बल्कि बारीकी से जमीन पर लागू होने योग्य योजना बना रही है। इस दृष्टिकोण में मुख्यमंत्री की छवि एक दूरदर्शी शहरी विकास नेता के रूप में सुदृढ़ की गई। आने वाले वर्षों में बिलासपुर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां आधुनिक नगरीय सुविधाएं, स्वच्छता व्यवस्था, सस्टेनेबल शहरी ढांचा और रोजगार सृजन के नए अवसर साथ साथ आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर के विकास का ये अभियान प्रदेश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। शहरी विकास, रोजगार सृजन और आधारभूत संरचना पर केंद्रित ये एजेंडा डबल इंजन सरकार की विकासोन्मुखी पहल की पहचान बनेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बिलासपुर का विकास केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि मजबूत राजनीतिक संकल्प है। डबल इंजन सरकार की ताकत के साथ बिलासपुर अब राष्ट्रीय शहरी विकास मानचित्र पर अपनी निर्णायक उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर VBG रामजी किए जाने का कांग्रेस विरोध कर रही है। इसी कड़ी में पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने बिलासपुर कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता की। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए TS सिंहदेव ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे लोग हिंदू धर्म का भी एकीकरण करने का काम कर रहे हैं। हम राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की और सभी देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। मनरेगा में से महात्मा गांधी का नाम को हटाए जाने के बाद में कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। TS सिंहदेव बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये आप लोग मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन छेड़ने वाले हैं, क्या रूपरेखा है? रूपरेखा लिखित है, प्रतिदिन के कार्यक्रम है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे देश में ये चालू हुआ है। कल उपवास का कार्यक्रम है, शाम 5 बजे तक उपवास रखने का कार्यक्रम है, उसमें हम सब भाग लेंगे। उसके बाद प्रत्येक गांव में जाके, प्रत्येक पंचायत में जाके जहां मनरेगा के श्रमिक हैं उनसे मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनको बताएंगे कि ये नया परिवर्तन आया है, आप इससे सहमत हैं कि नहीं। अगर आप सहमत हैं तो हमारी बात वहां रुकती है। अगर वो सहमत नहीं है और वो कहते हैं कि नहीं, पहले जो व्यवस्था थी हमको वो चाहिए, तो हम उनके हस्ताक्षर लेके और प्रत्येक गांव से
इस प्रकार के हस्ताक्षर लेके हम केंद्र को भेजेंगे, राष्ट्रपति जी को भेजेंगे। अभी जो 100 दिन का गारंटी आप लोग देते थे रोजगार, इसको 125 दिन कर दिया गया है, तो इसमें बीजेपी का कहना है उसमें भी दिक्कत हो रही है। दिक्कत 125 दिन की नहीं है, छत्तीसगढ़ में 150 दिन और बल्कि 200 दिन तक का भी था। 100 दिन केंद्र सरकार के पैसे से, 50 दिन राज्य सरकार के पैसे से और वनाधिकार पत्र पात्र नागरिकों को 50 दिन और, ये प्रावधान पहले था। उन्होंने 125 दिन किया। 100 दिन काम करने वाले कितने नागरिक हैं, कितने लोग हैं? ये भ्रम कैसे फैलाना, लाभ लेने की कोशिश कैसे करना। एक छत्तीसगढ़ में 150 दिन पहले ही था, आपने तो 25 दिन कम कर दिया। तो ये पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है, ये पूरी तरह से बीजेपी का षड्यंत्र हो सकता है। इसको लेकर के ये पूरे लोगों तक जाएंगे, जन जन तक जा करके ये पूरे बताएंगे कि जो रोजगार गारंटी योजना है उसमें कितनी गड़बड़ी है। कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास्तव, पंकज गुप्ता, एनएच न्यूज, बिलासपुर। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद भी ग्वालियर नगर निगम और पीएचई के अफसरों पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। शहर के करीब 30 वार्डों में नलों से गंदा पानी आ रहा है, सीवर लाइनें जाम है और पानी की टंकियों की सफाई नहीं हो रही। कांग्रेस और भाजपा पार्षदों ने लापरवाह अधिकारियों की सूची निगम कमिश्नर व सभापति को सौंपी है। पार्षदों ने चेतावनी दी है कि तय समय में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं निगम कमिश्नर ने 24 घंटे में शिकायतों के निराकरण का दावा किया है। के क्षेत्र में समस्याएं आती हैं, चाहे सीवर की हो चाहे गंदे पानी, और उनका समय समय पर निदान होता है। क्योंकि कारण इसमें कई कारण इसलिए कि कई जगह पुरानी लाइनें हो गई, वो कहीं ना कहीं से टूट जाती हैं। कई बस्तियां छोटी हैं जिनमें सीवर की लाइन और पानी की लाइन एक जगह जाती है। ऐसी तमाम समस्या आती हैं, लेकिन इसमें भी कहने में कोई संकोच नहीं है, जहाँ समस्या आती है उनका निदान होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि गंदे पानी की समस्या पूरे शहर में, नगर निगम में है, क्योंकि लाइनें पुराने टाइम से डली हुई हैं। कई जगह सीवर में लाइनें, कई वार्डों में देखने को मिला है सीवर के चैम्बरों में से लाइनें जा रही हैं, जिसकी बात हमने यहाँ पटल पे कई बार रखी है। अब चूंकि हमें आश्वासन दिया कमिश्नर साहब ने कि हम उस काम को करवा रहे हैं। हमारे वार्ड 34 में कमल सिंह का बाग गोखले की गली में गंदे पानी की शिकायत आई थी, तो हमने अपने संबंधित एई और सब इंजीनियर को शिकायत की, पत्र भी लिखा था कि ये गंदा पानी आ रहा है। अब उनका कहना ये है कि ये जो नल की जीआई पाइप है ये गल गई है, तो हमने उनसे अनुरोध किया है कि इस पाइप को जल्दी से जल्द बदला जाए, जिससे हमारे यहाँ साफ पानी आए। लगातार जो कि ये इंदौर की घटना के बाद हम लोग और तत्परता से काम कर रहे हैं। पहले भी लगातार दूषित पेयजल से संबंधित शिकायतों पर लगातार कार्य किया गया है। उस घटना से सबक लेते हुए गंदे पानी की शिकायत हमारे शहर में ना हो, तो जो भी प्राप्त शिकायत आ रही हैं उनमें तत्काल 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की जा रही है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के स्वास्थ्य संकट के विरोध में युवक कांग्रेस ने पलासिया चौराहे पर सत्याग्रह शुरू किया, जो दूसरे दिन भी जारी रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, राष्ट्रीय सचिव शिवी चौहान, प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया और शहर अध्यक्ष अमित पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सत्ताधारी दल और प्रशासन पर कड़ा रुख अपनाया, जवाबदेही और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। अमित पटेल ने कहा कि पीड़ितों को मुआवजा मिले, जल वितरण प्रणाली सुधारी जाए और लापरवाह अधिकारियों और नेताओं पर कानूनी कार्रवाई हो। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलता। बिल्कुल, लगातार मौतों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और मौतें ज्यादा हुई हैं और कुछ लोग आज भी आईसीयू में अस्पताल में हैं, कुछ लोग आज भी भर्ती हैं जिनकी हालत बहुत गंभीर है। लेकिन सवाल ये है कि अभी भी मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बात मैं खासकर इंदौर के युवाओं से और मध्य प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूँ, या तो एक तरफ इन मुद्दों को हम भटका दें किसी और इश्यूज को लेके, जिस तरह से बीजेपी धर्म का इशू या कोई इशू लेके आती है, या फिर इनसे जवाबदेही मांगे। हमारी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के हमारा सत्याग्रह चल रहा है। जो भागीरथपुरा में विगत दिनों में जो घटना घटी, उसी को लेकर के सत्याग्रह जारी है। हमारी मांग है कि पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए।
उनको 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया गया, हालांकि जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन ऐसी व्यवस्था, इतना मुआवजा मिलना चाहिए जिससे कि घर के पीछे छूटे हुए लोगों का जीवन व्यापन हो सके। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में बन रहे गर्ल्स हॉस्टल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नगर निगम ने भवन निर्माण की अनुमति न लेने का हवाला देकर निर्माण कार्य रुकवाया गया और सामान जब्त किया गया। हालांकि कार्रवाई के दौरान यूनिवर्सिटी सुरक्षा गार्डों ने निगम अमले को गेट बंद कर बंधक बना लिया। बाद में निगम अमला ताला तोड़कर बाहर निकला। वहीं मामले में नगर निगम का कहना है कि निर्माण कार्य को रोकने के लिए 31 दिसंबर को नोटिस दिया गया था, तब भी निर्माण को नहीं रोका गया था। निर्माण कार्य मध्य प्रदेश विकास निगम जो शासन के अधीन है वो करा रही है। जितनी भी अनुमतियां लेना है मध्य प्रदेश विकास निगम को लेना है। हमको तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने उनको जमीन उपलब्ध कराई, अपनी रिक्वायरमेंट बताई है, उस हिसाब से वो हमारा निर्माण कार्य कर रहे हैं। और जो निर्माण कार्य है पूरा मध्य प्रदेश शासन की देखरेख में मध्य प्रदेश विकास निगम द्वारा कराया जा रहा है। संपत्ति कर का जो मामला है वो न्यायालय में विचाराधीन है, ये न्यायालय में केस चल रहा है। जो भी निर्णय न्यायालय देगा उसका हम असरज पालन करें। जब वो निर्माण कार्य चूंकि बड़े स्तर का था, वहाँ धूल उत्पन्न कर रहा था, वायु प्रदूषण उत्पन्न कर रहा था। हमारा जो AQI जो अपना मेजर करने वाला यंत्र है वो भी वहीं निकट के क्षेत्र में लगा है। तो इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए और उल्लंघन करने की स्थिति में नगर निगम की टीम द्वारा गेट है वो उन्होंने ये कहकर कि सिक्योरिटी पास नहीं है उसको बंद कर दिया, जाने नहीं दिया। तो नगर निगम की टीम ने आग्रह किया परंतु गेट नहीं खोला गया और उसके बाद ये जानकारी आई कि जो नगर निगम की टीम ने अपने प्रयासों से उसको गेट को जो खोला और उससे बाहर आए हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में अब कुछ ही दिन बाकी है। इस बार चिंता D और E ग्रेड के छात्रों के कारण रिजल्ट बिगड़ने की है। इसी कारण एक्स्ट्रा क्लास लगाने के निर्देश है। दूसरी ओर हकीकत यह है कि जिन शिक्षकों पर रिजल्ट सुधारने का जिम्मा है वो SIR में लगे हुए हैं। छात्रों के एक्स्ट्रा क्लास और रिजल्ट सुधार के मुद्दे पर ही प्राचार्यों के साथ बाल भवन में बैठक हुई, जहां कलेक्टर और CEO ने कहा कि जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं उनके लिए विशेष कक्षाएं लगाई जाएं। वहीं चेतावनी दी गई कि रिजल्ट सुधारने के प्रयास नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा जो शिक्षक SIR में सुपरवाइजर हैं वे इस काम के साथ स्कूल में पढ़ाने जाएं और एक्स्ट्रा क्लास भी लें। बता दें कि स्कूलों में जिन शिक्षकों की कमी के कारण परेशानियां हो रही हैं उन्हें बदलने की सूची तैयार की गई है। DEO हरिओम चतुर्वेदी ने 60 से अधिक ऐसे शिक्षकों की सूची कलेक्टर को सौंपी है जिनका परीक्षा के समय स्कूल में होना जरूरी है। उन्हें प्रशासन ने SIR में लगा रखा है। नहीं, देखिए इस विषय में हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा प्लान किया हुआ है, क्योंकि ये SIR की जानकारी हमको पहले ही थी, उसी को देखते हुए ही हम लोगों ने प्लान किया था। खासकर जो हमारी बोर्ड क्लासेस है कक्षा 10 और 12 उनके लिए भी विशेष हमारी प्लानिंग है। जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हमने कुछ टीचर्स हैं उनको ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो पहला ये कि रेनी कंडीशंस हमारा कोर्स जो वो कंप्लीट हो जाए। दूसरा, उनको रेमेडियल क्लासेस भी हम लोग अवकाश के दिनों में लगा रहे हैं। तो इसी के साथ सुबह सवेरे में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आनंद 24/7 खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।